4 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को धारचूला पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। 4 वर्षों से फरार चल रहे बलवाकोट निवासी बिंदु को धारचूला में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने बताया कि फरार आरोपी पर धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज है। पिछले 4 वर्षों से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। जो बिंदु नाम एक व्यक्ति था जो काफ़ी लंबे समय से फरार चला था, इसके खिलाफ 363, 366 के आरोप लगे थे, लेकिन 4 साल से गायब था। इसे हमारी पुलिस टीम ने उसको गिरफ्तार किया। इस पर माननीय न्यायालय से एक अस्थायी वारंट जारी हो चुका है। पकड़े जाने के बाद इसको माननीय न्यायालय पेश किया गया। वर्तमान समय में न्यायिक हिरासत में की जांच की गई। एल्धारा के आपदाग्रस्त क्षेत्र में सुरक्षा निर्माण कार्य नहीं होने से नाराज स्थानीय लोगों ने धारचूला तहसील मुख्यालय में किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूर्व ब्लॉक प्रमुख नेत्र सिंह कुंवर के नेतृत्व में धारचूला के स्थानीय लोगों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर एल्धारा के आपदाग्रस्त क्षेत्र में सुरक्षा निर्माण कार्य नहीं होने को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस दौरान ओपी वर्मा, कमल कौशल, श्यामचंद्र खरकवाल, भूपेंद्र थापा, रूप सिंह दानू, डब्बू पायर, अनिल कोहली, नंदा बिष्ट, निहारिका गर्ब्याल, जानकी गुंजाल, लक्ष्मी गुंजाल, मोती, देवकी गर्ब्याल, भागीरथी गर्ब्याल, प्रकाश गुंजाल आदि मौजूद रहे। ने प्रशासन को एक धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के तहत जिलाधिकारी महोदया से ये अनुरोध किया है कि जो एल्धारा नामक स्थान पर जो स्लाइडिंग हुई थी उससे पूरा धारचूला खतरे की जद में है। बरसात का मात्र 4 महीने का समय बच गया है। इस परिस्थिति में समय रहते अगर निर्माणदायी संस्था कार्य नहीं करती है तो निश्चित रूप से धारचूला के आने वाले टाइम पे बरसात में जब मई का महीना आएगा तो धारचूला बचना मुश्किल है, क्योंकि सबके सामने जग जाहिर है कि ऊपर बोल्डर लटके हुए हैं। थोड़ी सी भी बारिश होगी तो बोल्डर लुढ़क कर सीधे बाजार में गिरेंगे और न जाने कितना जन धन का हानि होगा, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन और चेतावनी भरा ज्ञापन दिया है कि समय रहते अगर नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए और चक्का जाम के लिए भी बाध्य रहेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमको न्यायालय के शरण में भी जाना पड़ेगा, तो हमको जाना पड़ेगा। जग जाहिर है धारचूला और एल्धारा की वजह से धारचूला जो आज पूरा आधा धारचूला मंडी बाजार दब गया। पूरी जांच पे जांच और सर्वे पे सर्वे, ये क्या प्रशासन की नीति है कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखो डीएम भी इतने बार आ गए और इतने बार उप जिला अधिकारी ने भी यहाँ पे सर्वे करवा रहे हैं। कभी सर्वे करा रहे हैं, बस सर्वे ही होगा या फिर काम भी होगा। बरसात फिर से आने को है और आपदा जो प्रभावित हैं, जो पीड़ित हैं, वो लोग फिर से और आजकल परेशान होने लगे हैं, क्योंकि आप अब सिर्फ 3 महीने बच गए आप बरसात के। अगर ऐसी बरसात शुरू हो जाएगा और ऐसे ही प्रशासन अगर मौन धारण करेगा तो हमें जल्दी से जल्दी सारे प्रभावितों को लेकर हमें उग्र आंदोलन करने में हम लोग बाध्य होंगे, और उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और उसके साथ साथ अगर शासन प्रशासन से मैं बिल्कुल एक कठोर शब्दों में एक अपने ऐसे मैं बोलना चाहती हूँ कि निवेदन अब बस खत्म हो गया, आपसे अब निवेदन नहीं करेंगे। धारचूलों को हर हाल में बचाना है और बचाना ही है आपको, क्योंकि अगर धारचूला बचेगा तभी शासन प्रशासन भी होगा। अगर धारचूला ही नहीं तो आप लोग भी यहाँ पे नहीं होंगे। मैं ये कहना चाहूँगी, आज से लगातार 3 साल हो गए हैं। 3 यहाँ पे धारचूला में उप जिला अधिकारी बदल चुके हैं, तब भी सर्वे ही हो रहा है और सर्वे ही कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि कभी गर्ग बनाएगी, कभी कह रही कि हिलवेज बनाएगी, कभी कह रही कि बियारो बनाएगी। क्या एल्धारा को खिचड़ी बनाना है? खिचड़ी बनाएगी क्या पूरे धारचूला को दबाना है? अगर ऐसी स्थिति रही तो पूरे हम लोग गांव वाले और क्षेत्र वाले, पूरे धारचूला के लोग यहाँ पे आगे धरना दे देंगे। और कल के दिन कुछ होता है इसकी जिम्मेदारी कि कहा यहाँ के उप जिलाधिकारी और शासन और प्रशासन रहेगी। धारचूला विधानसभा की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बीजेपी नेता धन सिंह धामी ने जिलाधिकारी से की मुलाकात। धारचूला बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी ने आज बीजेपी तल्ला जोहार मंडल के अध्यक्ष दीपक चुफाल, भवान मेहरा, मनोज जोशी, कमल कार्तिक कोरंगा के साथ विधानसभा की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिलाधिकारी रीना जोशी से कलेक्ट्रेट पिथौरागढ़ में मुलाकात की, जिसमें क्षेत्र के आपदा पीड़ितों के शीघ्र पुनर्वास, शासन द्वारा जारी क्षेत्र में ओबीसी की सूची में जातियों के शब्दों के त्रुटि सुधार, क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त संपदा के पुनर्निर्माण आदि विषयों के समाधान की मांग की गई है।
छात्र संघ चुनावों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय मुनस्यारी में चलाया चुनाव प्रचार अभियान। एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गणेश नेगी के नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय मुनस्यारी के अंतर्गत छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान छात्रों ने छात्र हितों के लिए कार्य करने का आश्वासन देते हुए छात्रों से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की। महाविद्यालय में 21 दिसंबर को नामांकन तथा 24 दिसंबर को मतदान होना है। शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का बीआरसी गोठी में हुआ आयोजन। शिक्षकों के द्वारा विभिन्न विषयों पर रखी गई अपनी बात। राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ धारचूला की शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का बीआरसी गोठी में मुख्य अतिथि उप शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी, विशिष्ट अतिथि महेश जोशी, प्रांतीय विधि सलाहकार जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह धपवाल, महामंत्री मोहन चंद्र द्विवेदी, कोषाध्यक्ष गोकुलानंद पंत, ब्लॉक महामंत्री मुनस्यारी जगदीश ब्रिजवाल, ब्लॉक अध्यक्ष धारचूला सुमन रोतेला, महामंत्री गणेश नब्याल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद द्वारा दीप प्रज्वलित कर गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। गोष्ठी में शिक्षकों द्वारा शिक्षा में नवाचार, छात्र संख्या वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को भौतिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बंद न करने, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था लागू करने, पूरे सेवा काल में एक बार अंतर जनपदीय स्थानांतरण में काउंसलिंग की व्यवस्था, 17,140 वेतनमान, समग्र शिक्षा में शिक्षकों का वेतन राजकीय कर्मचारियों की तरह प्राप्त होने पर सभी वक्ताओं ने अपने विचार और सुझाव व्यक्त किए। गोष्ठी का संचालन जगदीश प्रसाद के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में दर्जनों शिक्षक मौजूद रहे। सिरतोला की बीमार महिला को एयर एम्बुलेंस से भेजा गया एम्स ऋषिकेश। ग्रामीणों ने जताया सरकार का आभार। सिरतोला की बीमार महिला रेखा देवी पत्नी भीम सिंह लंबे समय से बीमार चल रही थी। आज अचानक उनका ऑक्सीजन लेवल तेजी से डाउन होने लगा, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आज उत्तराखंड सरकार के एयर एम्बुलेंस के द्वारा बीमार महिला को ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया है। स्थानीय प्रकाश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, जिलाधिकारी रीना जोशी, बीजेपी जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी तथा बीजेपी के वरिष्ठ नेता धन सिंह धामी का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। आज रेखा देवी भीम सिंह जो लंबे समय से बीमार में थे, तो उनको आज एम्स में यहाँ से भेजना था। तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एवं गिरीश जोशी जी एवं हमारे विधायक प्रत्याशी धन सिंह धामी जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे कहने पर यहाँ पर हेली को भेजा और वे अभी सुरक्षित एम्स में एडमिट हो चुके हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। बरम मोटर मार्ग में पीड़ित काश्तकारों को पीएमजीएसवाई के द्वारा मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। स्थानीय मनोज परिहार ने जोलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग से बरम को लिंक करने वाले मोटर मार्ग के निर्माण में काश्तकारों की भूमिका मुआवजा नहीं मिलने को लेकर पीएमजीएसवाई के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जोलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग के तहत बरम बाजार से बरम गांव तक जो सड़क का जो निर्माण कार्य हुआ था वो पूरा हो चुका है और उसके बाद भी तत्पश्चात उसके बाद भी अभी तक काश्तकार को मुआवजा नहीं दिया गया है और पीएमजीएसवाई जो विभाग है उनका काफ़ी लापरवाही विभाग है। अभी तक देखा जाए कि काश्तकारों को जो ग्रामीण है काश्तकार है उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और अभी हमारी ग्रामीणों की मांग है, ग्रामीणों की यह मांग है कि जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं किया जाए विभाग द्वारा तो हम जल्द से जल्द ग्रामीणों को मातृशक्ति और बुजुर्गगण और युवा साथी काफ़ी जो ग्रामीण हैं उनको मैं आग्रह करूंगा और हो सके हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन से भी कुछ नहीं होगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। अगर उग्र आंदोलन से भी नहीं चलेगा तो हम आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर होंगे।